बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम टू ऑल यूट्यूब व्यूवर्स। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ कि आप खैरियत से होंगे। आज मैं आपको एक्सरसाइज 3.4 नाइन्थ क्लास क्वेश्चन नंबर 5 समझाऊंगी। क्वेश्चन नंबर 5 जो है वो हमने प्रीवियस क्वेश्चंस की तरह ही सॉल्व करना है, यानी कि पहले आपने लॉग अप्लाई करना है, देन आपने उस पर प्रॉपर्टीज़ अप्लाई करनी है लॉग की, और उसकी कैलकुलेशन करके आपने आंसर फाइंड करना है। और जो क्वेश्चन नंबर 4 है वो आपको आई बटन में शो हो रहा होगा। आप क्वेश्चन नंबर 4 वहाँ से समझ सकते हैं अगर किसी का मिस हो गया है। और इसके अलावा भी अगर आपको कोई क्वेश्चंस हैं तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, और जो आपके प्रीवियस क्वेश्चन अगर आपके कोई मिस हो गए तो आप डिस्क्रिप्शन में जाकर उसके जो लिंक्स हैं वहाँ से आप समझ सकते हैं। मैंने डिस्क्रिप्शन में सब लिंक्स को पेस्ट कर दिया है। तो चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 5 के लिए। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और लाइक कर दें, शेयर कर दें अपने फ्रेंड्स के साथ भी। और क्वेश्चन नंबर 5 को स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 का सोल्यूशन मैंने अपने पास सॉल्व कर लिया है, जिसमें हमारे पास जो वैल्यू है वो है v की वैल्यू दी हुई है, यानी कि v हमारा वॉल्यूम होता है। ये वॉल्यूम का फॉर्मूला गिवन किया हुआ है, आपने v की वैल्यू को फाइंड करना है। और उसके अलावा जो वैल्यूज़ गिवन की हैं वो हमें पाई की गिवन की हैं, r की रेडियस जो होता है, और h जो है वो हमारा हाइट है। और हमने यहाँ पे वैल्यूज़ को v की वैल्यू को फाइंड करना है। तो चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5 में सबसे पहले हमने लॉग अप्लाई कर दिया, टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड लिख लिया। और लॉग अप्लाई करने के बाद हमने इस पूरी वैल्यू के ऊपर लॉग की प्रॉपर्टी अप्लाई कर दी, जो कि क्या थी कि हर जो चीज़ जो मल्टीप्लाई में होती है उसको हम प्लस में कन्वर्ट कर देते हैं। तो लॉग 1/3 प्लस लॉग पाई प्लस लॉग पाई के बाद लॉग आर स्क्वायर प्लस लॉग एच, यानी कि ये सारी वैल्यूज़ आपस में मल्टीप्लाई हो रही थी, इसको हमने प्लस में कन्वर्ट कर दिया। देन हमने इसके ऊपर वैल्यूज़ को पुट कर लिया। जो हमारी वैल्यूज़ हैं, पाई की वैल्यू पुट कर ली, आर की वैल्यू और एच की वैल्यू हमने पुट कर ली। और हमने लॉग की जो प्रॉपर्टी थी वो भी अप्लाई कर दी कि लॉग 1/3 जो है वो डिवाइड में है तो वो माइनस में कन्वर्ट हो गया। लॉग 1 माइनस लॉग 3 प्लस लॉग 22/7 हमने यहाँ वैल्यू पुट की है। नेक्स्ट स्टेप में इसकी प्रॉपर्टी को मैंने कन्वर्ट किया है। लॉग 22 माइनस लॉग 7 प्लस लॉग आर स्क्वायर, आर की वैल्यू को पुट कर दिया और 2 को इधर ही अभी रखा है, प्लस लॉग 4.2। अब आपने यहाँ की ये प्रॉपर्टीज़ थी उनको अप्लाई कर देना है कि ये जो 2 है वो स्टार्ट में आ जाएगा, तो 2 लॉग दिस प्लस लॉग 4.2, यानी कि ये हमारी वैल्यूज़ जो है वो प्रॉपर वे में आ गई है, जिसपे हमने लॉग की प्रॉपर्टीज़ भी अप्लाई कर दी, लॉग की वैल्यू भी अप्लाई कर दी है। अब हम इनका लॉग फाइंड कर लेते हैं। तो लॉग 1 की वैल्यू जो होती है वो 0 के इक्वल होती है। आपने इसको कैलकुलेटर पे चेक कर लेना है। अगर आपके पास साइंटिफिक कैलकुलेटर नहीं है तो आप इसको बुक से भी चेक कर सकते हैं, लेकिन बुक से आप किस तरीके से चेक करेंगे, आप इसको 10 में चेक करेंगे। लॉग 10 की जो वैल्यू होगी वो कंसीडर होगी, क्योंकि यहाँ पर हम पॉइंट को कंसीडर करते हैं। तो लॉग 10 की जो वैल्यू है वो हमारे पास है 0, तो हमने यहाँ पर 0 अप्लाई कर दिया। माइनस लॉग 3, अब यहाँ पर लॉग 3 भी मेंशन नहीं है क्योंकि हमारा 10 से स्टार्ट होता है लॉग, तो हमने लॉग 30 को चेक करना है। लॉग 3 को देख लेते हैं, आंसर क्या है हमारे पास 0.4771। यहाँ पे हमारे पास बिल्कुल एक्यूरेट पोजीशन ही है, क्योंकि जो हमारा पॉइंट है वो यहाँ पर है। इट मीन्स के पॉइंट हमारा ऑलरेडी फर्स्ट नॉन ज़ीरो डिजिट के बाद है, उसको हम एडजस्ट नहीं करेंगे और हम जस्ट वैल्यू को फाइंड कर लेंगे। हम लोग टेबल से भी फाइंड कर सकते हैं, तो हम लोग 30 में फाइंड कर लेते हैं, 0.4771 आ जाएगा। तो 0.4771 प्लस लॉग 22, आपने कैलकुलेटर पे लॉग 22 फाइंड कर लेना है। सिंपली लॉग एंड 22, जब आपने लॉग 22 लिया तो 1.43424 आ गया। और देन हमारे पास लॉग 7 है। लॉग 7 को देख लेते हैं। लॉग 7 जो हमारे पास है वो हम लोग 7 फाइंड करेंगे तो 0.8451 आएगा, क्योंकि हमने इस वैल्यू को राउंड ऑफ कर दिया 8451। और देन हमारे पास जो है लॉग 2.5, लॉग 22 के बाद आपने लॉग 7 की वैल्यू को फाइंड कर लेना है। और लॉग 7 हम फाइंड कर लेते हैं तो 0.8451 लिख लेंगे, क्योंकि ये राउंड ऑफ होगी वैल्यू, तो 0.8451 आ जाएगा। और लॉग 2.5 फाइंड कर लेते हैं। लॉग 2.5
हमारे पास इसका आंसर आएगा 0.3979। ये सब जो है वो हमारी पॉजिटिव की टर्म्स हैं, यानी कि एक्यूरेट पोजीशन पे है, इसलिए मैं इसको डायरेक्ट कैलकुलेटर पे ही सॉल्व कर रही हूँ और इससे कोई इफ़ेक्ट नहीं होगा कि आपका आंसर गलत आए। लॉग 4.2 आपने इस पर लॉग अप्लाई कर दिया तो 0.6232। ये हमारा राउंड ऑफ नहीं होगा क्योंकि इसके बाद जो है वो 4 है, तो इसको हम एज इट इज़ लिख देंगे। नेक्स्ट हम जो ये हमारी वैल्यू है इसको हम 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। जब हम इस वैल्यू को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 4979 मल्टीप्लाई बाई 2 कर लेते हैं। जब हमने इसको 2 से मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास 0.7958 आया और जो बाकी टर्म्स थी वो एज इट इज़ ही आ जाएंगी। नेक्स्ट हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। हमारे पास 0-0.4147771 प्लस 1.3424 माइनस 0.8451 प्लस 0.7958 प्लस 0.6232। आपने इसको फाइंड कर लिया तो ये हमारे पास 1.4392 ये हमने लिख ली वैल्यू और अब आपने इस पर एंटी लॉग अप्लाई कर देना है। जब आपने इस पर एंटी लॉग अप्लाई किया तो आपका एंटी लॉग आएगा 2749। आप इसको शिफ्ट लॉग एंड आंसर लिख सकते हैं तो आपका डायरेक्ट आंसर आ जाएगा 27.49। 27.49 को आप राउंड ऑफ करें तो 27.5049 यानी कि 1 प्लस हो गए 27.50 आ जाएगा और 27.49 भी आपका एक्यूरेट आंसर। ये था हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और शेयर कर दें और मुझे दुआओं में याद रखिएगा।